इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीजेपी और सरकार में आज तीसरे दौर की वार्ता दोपहर 3:30 बजे यह अहम बैठक होगी। कल 2 घंटे चली थी सीजेपी और सरकार की बैठक। 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। अब तीसरे दौर की बात आज होनी है। मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात बनी? देखिए, 2 घंटे तक मुलाकात हुई। सीजेपी ने 3 मांगे रखी, सरकार को 5 सुझाव दिए हैं। 2 मांगों को लेकर तो कहा जा रहा है कि 2 मांगों पर सरकार ने सहमति भी जता दी है, लेकिन आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। अब इसमें क्या होता है? सीजेपी और सरकार में आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। दोपहर 3:30 बजे ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी। कल की जो मीटिंग थी वो 2 घंटे तक चली थी। 5 सुझाव दिए गए थे सीजेपी की तरफ से। सीजेपी ने 3 मांगे भी रखी हैं, सरकार को 5 सुझाव दिए हैं। जो 2 घंटे की मुलाकात हुई, अब आज देखना होगा कि आज क्या होता है। अक्षर है, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक 2 बार की मुलाकात हो चुकी है, 2 दौर की मुलाकात हो चुकी है और आज भी मुलाकात होनी है, लेकिन जो कल 2 घंटे तक मुलाकात हुई उसको लेकर क्या जानकारी है? 5 जो सुझाव सरकार को दिए गए और 3 मांगे रखी गई, उसमें से कहा जा रहा है कि 2 मांगे मान ली। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, सोनम वांगचुक जिस तरह से धरने पर बैठे और उसके बाद हालात दिल्ली में बिगड़ते गए। प्रोटेस्टर लगातार जंतर मंतर पर जुटते रहे, सरकार पर दबाव बढ़ा, बातचीत आगे बढ़ी। 20 जुलाई को पहली बैठक सीजेपी और इसके अलावा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में हुई थी। वहाँ पर बात बन नहीं पाई। दूसरे दौर की बैठक कल लगभग 2 घंटे वीपी हाउस में बुलाई गई थी। वहाँ से अगर सीजेपी की तरफ से देखा जाए तो आशुतोष रंका और साथ ही साथ जो उनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ दास, वो उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तरफ से सजेशंस आए हैं कि एनडीए में रिफॉर्म्स होना चाहिए। सरकार ने रिफॉर्म्स को कल लागू करने का फैसला कर लिया और लगभग 47 अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया है। ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि एनडीए में बड़े जोर शोर से रिफॉर्म की तैयारी है कि किस तरह से पेपर लीक न हो। वहाँ पर हो सकता है कि अस्थायी नियुक्ति हो, क्योंकि अधिकतर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उसके ज़रिए उसमें भर्ती किए गए हैं। उस पर सवाल उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर संघ के लोगों को जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अधिकतर बातें बिगड़ती गई हैं। अब सरकार ने साफ तौर पर कर दिया है कि एनडीए रिफॉर्म्स किया जाएगा और उसके लिए तमाम जो कानून बनाने की जरूरत होगी वो बनाई जाएगी। जहां तक आज की बैठक का सवाल है, आज लगभग 3:30 बजे वीपी हाउस में ही बैठक हो सकती है। जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा और इसके अलावा सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रंका उस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की बात है उस पर केंद्र सरकार उनको मनाने की कोशिश करेगी कि लगातार सरकार आपके पक्ष में खड़ी है, आपके जो मांगे हैं उसको मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी खटखटे में खड़ा कर दिया है कि इतना समय क्यों लगा डिसीजन मेकिंग में। वो डिसीजन मेकिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। लेकिन कल अमित शाह ने जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से भी बैठक की थी। जब सीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हो गई, देर रात की बैठक में ये माना गया कि आज को लेकर के रणनीति सरकार ने बनाई और क्या कुछ प्रस्ताव सीजेपी के लोगों को देना है, युवाओं को देना है, उसको लेकर के आज माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। और ये कोशिश की जाएगी कि सरकार के चीज़ों को लेकर के जिस तरह से रिफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं उसको लेकर के और आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट बंद हो। जो व्यवस्था रही है दिल्ली में खास करके, चाहे ट्रैफिक जाम की स्थिति रही हो या फिर आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, ये बताने की कोशिश की जाए और कहा जाए कि युवाओं के हित के लिए लगातार सरकार अपने कदम उठा रही है, उसमें कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर लीक का मामला है उसको कानून के रूप में अब दायरे में लाया जा रहा है। 2024 का जो कानून था उसमें बदलाव किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने उसको मान्यता भी दे दी है, अप्रूवल दे दी है और अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार को जब सत्र शुरू होगा तो वो कानून को उसको पास कराने के लिए टेबल पर रखा जाएगा। पक्ष और विपक्ष चर्चा करेगा और उसके बाद उस कानून को पारित कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें डिस्कशन आज होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि बात बनती है या नहीं बनती। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज बात बन पाती है या नहीं बन पाती है या क्या कुछ होता है। सबकी नजर टिकी रहेंगी इस मुलाकात पर। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।